और मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया। देखो है उसमें लिखा ना, कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। जैसे जितने भी जीव हैं, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई जलपान करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कीटाणु है जो जल ही नहीं पीते हैं आजीवन, तो कोई जल ही केवल पीते हैं, कोई भोजन करते हैं, कोई फलाहार केवल करते हैं, कोई मांसाहार करते हैं। परंतु जितने भी प्राणी हैं वायु जरूर ग्रहण करते हैं। वायु सब ग्रहण करते हैं कि नहीं करते? कि केवल शाकाहारी वायु ग्रहण करते हैं, मांसाहारी नहीं, या केवल मनुष्य कोई जीव नहीं। सब जितने भी प्राणी मात्र हैं वे सब वायु अवश्य ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जितने भी आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित हैं। गृहस्थ आश्रम से ही जो और अन्य तीनों आश्रम हैं उनकी सहायता होती है। साधु संत हैं, उनको भिक्षा कहाँ से मिलता है? गृहस्थ आश्रम से मिलता है। हाँ, और जो गृहस्थ आश्रम है उसका आरंभ कहाँ से होता है? विवाह से। तो विवाह होता, कहते हैं देखो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। तो गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ कहाँ से होता है? विवाह से। विवाह के पहले गृहस्थ आश्रम नहीं होता, विवाह से ही गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता है। और विवाह में क्या क्या नियम है? विवाह, वहतु, उद्वाह, पाणिग्रहण, परिणय, वेदन, उपमयन। ये विवाह के क्या हैं? पर्याय हैं, प्रचलित शब्द हैं विवाह के। इनमें सबसे प्रचलित शब्द विवाह ही है। तो विवाह अधिक जानते हैं और अधिक जो शब्द हैं उनके विषय में कम लोग जानते हैं। और मनुस्मृति में विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह कहाँ बताए गए हैं? जैसे किसी से बताओगे विवाह 8 प्रकार के होते हैं तो पूछ लिया कहाँ वर्णन है? क्या बताओगे? मनुस्मृति में विवाह के विषय में बताया गया है। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्रजापत्यस्तथासुरः गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचाष्टामोधमः। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं और इन 8 को भी 2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। जो 8 प्रकार हैं, 4 को एक तरफ रखा गया, 4 को एक तरफ। एक को प्रशस्त बताया गया है और एक को अप्रशस्त। मतलब जो 8 हैं, 4 को पहले भाग में रखा गया जिसको प्रशस्त बताया गया है, फिर 4 को दूसरे भाग में जिसको अप्रशस्त बताया गया है। तो सबसे पहले अप्रशस्त विवाह के विषय में आप लोगों को बताया जाएगा, जो ग्राह्य नहीं है, जो उचित नहीं है, जो अनुचित हैं। अप्रशस्त विवाह। अप्रशस्त विवाह में सबसे पहला आता है पैशाच विवाह। कौन सा विवाह? पैशाच विवाह। सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वा रहो यत्रोपगच्छति स पापिष्ठो विवाहानाम पैशाचाष्टमोधमः। जैसे पैशाच विवाह है तो पैशाच विवाह की संज्ञा किसको देंगे? कौन सा विवाह है जिसको बोलेंगे ये पैशाच विवाह है? कैसे अंतर समझेंगे? तो बताया गया है सुप्त। यदि कोई कन्या सो रही हो, मत्त हो, नशे में हो, बीमार हो, इसको अपना होश हवास न हो, अचेतन हो, ऐसी कन्या का बलात् हरण करके, जबरदस्ती, बलात्, जबरन, उसकी इच्छा से नहीं, कोई कन्या सो रही हो, सोते में ही उसका अपहरण करके भग जाओ, कोई नशे में हो उसको लेकर भग जाओ, उसके साथ विवाह करना
पैशाच विवाह कहलाता है। राक्षस लोग, पिशाच लोग क्या करते, जबरदस्ती, कन्या की मर्जी नहीं, जबरदस्ती बलात् लेकर भग गए, तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। ये अवांछित है, इसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इस प्रकार के विवाह करोगे तो समाज में ऐसे विवाह की प्रतिष्ठा नहीं है। इस प्रकार का विवाह जो आदम जनजाति थी, आदिवासी आदि थे, भील आदि थे, उनमें ये प्रचलित था। उनमें कोई नियम नहीं होता था। इस प्रकार के विवाह वही करते थे, जबरन कर लिया करते थे विवाह। इसको बोलते हैं पैशाच विवाह। ये आदम जो जनजाति थी, भील आदि, उनमें ये प्रचलित थे। फिर दूसरा विवाह आता है राक्षस विवाह। हत्वा छित्वा च भीत्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् प्रसह्य कन्यां हरतो राक्षसो विधिरुच्यते। कन्या रो रही है, पिट रही है, रोती पिटती कन्या का उसके संबंधियों को मार कर, संबंधी मतलब उनके माता पिता भाई बंधु जो उनको मार कर जबरदस्ती, कहीं कन्या उसमें छत बिछत हो जाए, हाथ पांव कट जाए, बलपूर्वक हरण करने के पश्चात विवाह करते थे। वो राक्षस विवाह, राक्षस ही तो करते थे। कहीं पहुंचे, कन्या को जबरदस्ती उठा ले गए विवाह करने के लिए। उनकी ना तो उनके घर वालों की मर्जी है विवाह में, ना तो कन्या की मर्जी है। जैसे युद्ध होता है, युद्ध में जीत जाते हैं, कोई सामग्री धन दौलत उठा कर लेके चले जा रहे हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों का उपयोग करते थे, जैसे युद्ध में कोई सामग्री मिली हो। प्राचीन काल में इसको वीरोचित कृत्य मानते थे, तो बहुत बहादुर हैं, देखो वहां से विवाह कर लिया, उनकी कन्या उठा लाए। ये जो है क्षत्रियों में ऐसा विवाह अधिक होता था, क्षत्रियों में इसको गौरव का बात मानते थे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा बंद हो गई। ये बहुत पहले था, क्षत्रिय लोग युद्ध में जीत लाते थे, उनके माता पिता को युद्ध में हराए, जो पिता राजा हुआ करते थे, भाई हैं उनको हराए, और उनकी बहन थी, उनकी कन्या थी, उनको युद्ध में जीत कर लाते थे। ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहते, उसमें कन्या की मर्जी शामिल नहीं हुआ करती थी। और तीसरा विवाह होता है गांधर्व विवाह। कौन सा विवाह? गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह, लव मैरिज। इच्छयान्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च गांधर्वसस्तु विज्ञेयो मैथुन्यः काम संभवः। इच्छयान्योन्य संयोगः, इसमें कन्या की इच्छा रहती है और वर की इच्छा रहती है। दोनों कन्या और वर जब काम के आकर्षण के कारण अपनी इच्छा पूर्वक स्वेच्छा से परस्पर संयोग करते हैं, इस विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। इस प्रकार का जो विवाह है वो हिमालय आदि में अधिक हुआ करते थे, वहाँ पर गंधर्व समुदाय अधिक रहा करते थे। परंतु वर्तमान में अनुशासनहीनता के कारण बच्चों में माता पिता का अनुशासन रहा नहीं, तो अनुशासनहीनता पहले जो था वो धर्म के हिसाब से था, गंधर्व लोग करते थे। परंतु इस समय जो लव मैरिज है वो अधार्मिक कृत्य हो गया है, अनुशासनहीनता के कारण ये पुनः लोकप्रियता को प्राप्त हो रहा है। ये जो विवाह है ये धर्म विहीन है। माता पिता के विरुद्ध जाकर कन्या और वर, लड़का और लड़की विवाह कर लेते हैं, साल 6 महीने बाद फिर समस्या आने लगती है, लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ, होता तो ऐसे ही है। इसलिए ये धर्महीन विवाह है। चौथा होता है आसुर विवाह। कौन सा विवाह? आसुर विवाह। ज्ञातिभ्यो द्रविड़ं दत्वा
कन्यायै चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वाक्षान् दाद्यासुरो धर्म उच्यते। आसुर विवाह उसको कहते हैं जिस विवाह में पति कन्या तथा उसके संबंधियों को यथाशक्ति धन प्रदान कर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या से विवाह करता है। उसको कौन सा विवाह कहते हैं? आसुर विवाह। इसमें वर की योग्यता नहीं देखते कन्या के पिता, धन उनको मिल जाता है तो धन प्राप्त करने के कारण ही वे ऐसे वर से विवाह कर देते हैं। लोभांध होने के कारण, धन हेतु अपनी पुत्री का विवाह करने के कारण उनको आत्म विक्रयी बोला जाता है। ऐसे महापातकी होते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं आसुर विवाह करने वाले। उसके बाद आता है प्राजापत्य विवाह। कौन सा विवाह? प्राजापत्य विवाह। सहोभौ चरताम धर्मम मिति वाचनुभाष्य च कन्या प्रदानमभ्यर्च प्राजापत्यो विधि स्मृतः। प्रजापति के प्रति ऋण चुकाने हेतु जो वर वधू हैं वैवाहिक बंधन में बंधते हैं, ऐसे विवाह को प्राजापत्य विवाह कहते। बाल विवाह और विवाह पर चढ़े धार्मिक आवरण ने इसको अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि इसमें बाल विवाह अधिक हुआ करते थे। उसके बाद आता है आर्ष विवाह। क्या आता है? आर्ष विवाह। एकम गो मिथुनम द्वेवा वरा दादाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवदार्शो धर्मश उच्यते। ऋषि परंपरा के जो पुरोहितों और जो यज्ञ प्रिय ब्राह्मणों में प्रचलित यह विवाह वर द्वारा कन्या के पिता को यज्ञादि धर्म सम्मत कार्य संपादन हेतु 1 या 2 गो मिथुन प्रदान कर संपन्न होता था। गाय या गाय का जोड़ा दे देते थे। इसे आर्ष विवाह कहते थे। परंपरा की क्षीणता के कारण और कन्यादान की महत्ता ने इस विवाह को लुप्त कर दिया। अब आर्ष विवाह नहीं होते हैं। और 7वां विवाह आता है दैव विवाह। दैव विवाह ऋत्विजो वित्ते कर्माणि दद्यालंकृत सदैवः। कन्या को वस्तु मानकर पिता द्वारा अपने पुरोहितों को कन्यादान करना दैव विवाह था। यह बहु विवाह को बढ़ावा देने वाली उपप्रथा थी। पुरोहित महात्म विखंडित होते होते यह विवाह समाप्त हो गया। पहले पुरोहितों को जो अपनी कन्या देते थे उसको दैव विवाह बोलते हैं। उसके बाद 8वां और सर्वोत्तम विवाह आता है ब्रह्म विवाह। आक्षाद्य चार्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्याया बाह्यो धर्म प्रकीर्तितः। इस विवाह में कन्या पिता द्वारा शीलवान वर को स्वयं आमंत्रित करके, कन्या का पिता सुंदर वर को ढूंढता है, उनको स्वयं आमंत्रित करके उनका विधिवत सत्कार करता है। उनसे कोई शुल्क आदि नहीं लेता कि हम आपको अपनी कन्या दे रहे हैं, हमको कुछ 10,000 रुपया दो, ऐसा कोई शुल्क नहीं करता। बल्कि खुद ही अपने पास से कुछ दक्षिणा और यथाशक्ति जो आभूषण आदि दे उससे अलंकृत करके कन्या का दान करता है। उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म विवाह। यही विवाह आजकल अधिक प्रचलित है और यही विवाह उत्तम है। ये क्या है? विवाह का प्रकार। क्या है? विवाह का ये प्रकार है। ये 8 प्रकार याद कर लो। इसका वर्णन कहाँ पर है? मनुस्मृति